तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर दूसरा का हल करते हैं एकदम बेहद सरल तरीके से। तो देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ए एक विषम पूर्णांक है, तो लिखेंगे यहाँ हल में कि माना कि ए एक क्या है, तो विषम पूर्णांक है। ठीक, उसके बाद तो इसीलिए जब ए एक विषम पूर्णांक होगा तो b बराबर आपका क्या होगा, b बराबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 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 पूर्णांक 6q+1, 6q+2 या 6q+3 के रूप का है। ठीक, जब इसके रूप का है तो उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रयोग किया था। तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो वहाँ क्या था, a बराबर BQ+R। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a बराबर 6q+R, जहाँ R 0 बड़ा होगा, छोटा होगा R से, और R छोटा होगा B से हमेशा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, तो जहाँ हम मानेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, तो मानेंगे चरण 1 में। तो चरण 1 में मानेंगे R बराबर हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो A बराबर हो जाएगा 6q+0। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा कौन, 1 नंबर। अब चरण 2 में R बराबर 1 रखने पर, तो A बराबर हो जाएगा 6q+1। ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से चरण 3 में R बराबर 2 रखने पर, तो A बराबर हो जाएगा 6q+2। ये तीसरा नंबर समीकरण हो जाएगा। और चरण 4 में रखेंगे कि R बराबर 3, तो A बराबर 6q+3 हो जाएगा आपका। ये 4 नंबर हो जाएगा समीकरण। चरण 5 में रखेंगे R बराबर 4, तो A बराबर हो जाएगा 6q+4। ये आपका क्या हो जाएगा, 6q+4। तो ये अब चरण 5वां में R बराबर 5 रखने पर, तो A बराबर 6q+5। ये समीकरण 6 हो जाएगा। तो जब इसके बाद हम रख लेंगे तो अतः 1, 3, 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे यहाँ अतः 1, 3, 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसीलिए 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। चलिए एक बार पुनः हम सवाल को देखते हैं। तो
जब सबसे पहले इस सवाल में हमें करना क्या है, तो हम मानेंगे कि ए एक विषम पूर्णांक है और बी बराबर 6, क्योंकि 6+1 और 6+2 6³ का होता है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर b³ और 6³ तो आर बराबर 1 2 3 4 5 मान लेंगे। उसके बाद आर बराबर हम रखते जाएंगे, तो 6³ तो 0 हो जाएगा, आर बराबर 1 रखेंगे तो 6³ हो जाएगा, और आर बराबर 2 रखेंगे तो 2, और आर बराबर 6³ हो जाएगा, और आर बराबर 4 रखेंगे 6³ और आर बराबर 5 6/5। तो वहीं ये दर्शाना है कि इस रूप का कोई धनात्मक गुणक होता है कि नहीं। तो ये आपका 5 रखने पर 6/5 प्राप्त हो रहा, 3 रख लेंगे 6/3 प्राप्त हो रहा, और आपका 1 रखने का 6/1 रखना है। तो इजी आता है, यहाँ लिख देंगे कि 1 3 5 एक धनात्मक पूर्णांक है और हमें 6/1 और 6/3 ये 6/5 के रूप का होता है। धन्यवाद।